वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। हमारा मिशन वहीं से कंटिन्यू होता है, बट यहाँ पर यूरी का सीन दिखाया जा रहा है। वो लोग वहीं से भाग निकले हैं, हम दूसरी तरफ से उन्हें पकड़ लेंगे, समझ गए यूरी? यस सर। पर यूरी भागते भागते गिर गया। क्या हुआ यूरी, क्या उन लोगों ने तुम पर हमला किया? माफ़ करना सर, मुझे लगता है मुझे ज़ुकाम हो गया है। अचानक? ऐसा कम ही हुआ है कि तुम अपनी ड्यूटी पे बीमार हुए हो। मेरी दीदी, जब मुझे लगा कि मेरी दीदी मुझसे दूर हो रही है तो मैं तभी से बीमार पड़ने लगा। हाँ, वो किसी बिज़नेस ट्रिप पे गई है ना, किसी क्रूज़ शिप पर। माफ़ करना सर, वो मुजरिम भाग निकला। तुम बस आराम करो, मैं दवाई लाता हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप मेरे लिए हर्बल टी ला सकते हैं जिस पर बियर बना हो? ले आऊँगा। ज़ुकाम होते ही मुझे बचपन के दिन याद आते हैं। अरे नहीं, तुम्हें तो ज़ुकाम हो गया यूरी। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? आप घबराइए मत दीदी, मैं आराम करने से ठीक हो जाऊँगा। एक काम करो, हमारे घर में जितने भी कंबल हैं वो ले लो, ये पी लो। ये बहुत सारे हैं दीदी, ये लो। मैंने सुना है प्याज को गले पे लगाने से ज़ुकाम उतर जाता है। दीदी मेरा स्टॉप, मेरा गर्दन। ज़ुकाम में हर्बल टी पीनी चाहिए जिसमें हनी हो। ओके ओके, थैंक यू आंटी, मैं भी लेके आती हूँ। मैं आ गई यूरी, मैं तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई। योर और इंडियन एनिमेशन के अकॉर्डिंग दीदी। ये क्या हो गया आपको? मैंने कुछ मधुमक्खियों को गुस्सा दिला दिया। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए, मैंने इसका शिकार भी किया है। चाहे तो हम इसका सूप बना लेंगे, पर उससे पहले मैं हर्बल टी बना देती हूँ। ओह नो, मेरी वजह से दीदी मर भी सकती हैं। मुझे और ताकतवर बनना होगा, नहीं तो। मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरी दीदी हैं। योर उसे देख रही है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप परेशान हैं। मैं भी लकी हूँ कि तुम मेरे भाई हो। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अपनी बहन के खातिर मैं इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाऊंगा। ये लो, इसे पी लो और ठीक हो जाओ। ओह थैंक यू दीदी। ये तो मेरे शरीर को अंदर से गर्म कर रहा है, काम कर रहा है। मेरे शरीर में इतना कुछ हो रहा है कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, ज़ुकाम भी नहीं। वाह, तुम ठीक हो रहे हो। तुम ठीक तो हो, लगता है कोई बुरा सपना देख लिया। तुमने जो चाय मंगाई थी वो मिल गई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही चाय है ना जिसका स्वाद बहुत ही भयानक है? मेरा ज़ुकाम इससे ही ठीक होता है। मेरी बहन जो चाय बनाती थी, ये तकरीबन उसके जैसा ही है। यूरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं ठीक हो गया हूँ, चलो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, मुझे इस वर्ल्ड को अपनी सिस्टर के लिए अच्छा बनाना है। उसके सर चिल्ला रहे हैं, लेटे रहो। सीन शिफ्ट होता है योर की तरफ। योर बहुत शानदार लड़ाई अपनी कंटिन्यू कर रही है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट में ये निकाल लेती हूँ। क्या बात लिखी है मैंने? अरे मैं हूँ ही समझदार। अरे वाह, चलो अपनी तारीफ हो गई, अब करते हैं काम। इन लोगों की लड़ाई कंटिन्यू हो रही है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आन्या और लॉयड की तरफ। तुम, आतिशबाजी सुंदर थी, तुम्हें मज़ा आया? लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम योर को नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि ये शिप इतनी बड़ी जो है। अरे नहीं, मैं तो मम्मा के बारे में भूल ही गई, आन्या सोच रही है। मुझे जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा। हाँ, लॉयड ने कुछ नोटिस किया। खुफिया पुलिस कुछ बातें कर रहे हैं। खुफिया पुलिस कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रही है। ऐसा क्या हुआ होगा? लॉयड ने अब बड़ी ध्यान से उनके वॉइस मतलब लिप्स पे गौर किया कि वो बात क्या कर रहे हैं। जल्दी से किसी को बुलाओ, रूम में लगा है बॉम्ब। जहाज़ पर बॉम्ब है? क्या? पर क्यों, किसने लगाया होगा? पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसमें दखल देना चाहिए? नहीं, पर यकीनन खुफिया पुलिस इसे संभाल लेगी। मेरे दखल देने से मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन सावधान रहने में कोई हर्ज नहीं। ऐसे मामले काफ़ी रिस्की होते हैं, मुझे दखल देना ही होगा। लेकिन मैं आन्या को भी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्या करूँ? पापा, आन्या भी और खेलना चाहती है, पर धत, इसे भी अभी खेलना है। आन्या को वहाँ जाके खेलना है, आप रूम में जाओ। आन्या ने किड्स रूम देख के वहाँ पे इशारा कर दिया। अब लॉयड अपना मिशन आराम से कर सकता है, इसलिए मैं बोलती हूँ आन्या इज़ ब्यूटी विथ ब्रेन। चाइल्ड केयर सेंटर, क्या बात है। ठीक है आन्या, तुम यहाँ बाकी बच्चों के साथ खेलो, मैं तुम्हें बाद में लेने आ जाऊँगा, ठीक है? मेरी बेटी का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसका नाम आन्या है। आप चिंता मत कीजिए। अरे वाह, आन्या को मज़ा आएगा। चलो, यही सही मौका है। अच्छा आन्या, तो बताओ तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद करोगी? अरे वो कहाँ चली गई? आन्या वहाँ से चली गई।
यहाँ पे खुफिया पुलिस पूरी कोशिश कर रहे हैं बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकने की। क्या लगता है तुम इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक पाओगे? चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हें ये करना ही होगा, इस जहाज़ में ढेर सारे लोग हैं। मैंने कहा चुप रहो। मैंने सुना है आपको यहाँ पर बॉम्ब मिला है। हाँ, वो यहाँ है। माफ़ कीजिएगा, मैं पहले नेवी में काम करता था, इसलिए मुझे पता है कि बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज़ किया जाता है। अगर एतराज़ ना हो तो मैं कोशिश करूँ? क्या हम इस बॉम्ब को यहाँ से उठा सकते हैं? वो तो मुमकिन नहीं है, ये बॉम्ब हिलते ही फट जाएगा। ये टाइम बॉम्ब मॉडल BCP-62 है ना? पश्चिमी तरफ के लोग ऐसे हथियार पसंद करते हैं, तो क्या अब मुस्लिम पश्चिमी होगा? लेकिन मैंने खुफिया विभाग से तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। लगता है पश्चिमी लोगों को फंसाने की चाल है। अरे मिस्टर, क्या लगता है तुम इसे डिफ्यूज़ कर पाओगे? ये लॉयड है, लॉयड अपना भेस चेंज करके आया है। तुम बस देखते जाओ। और ये आन्या के पैर छोटे छोटे से, वो भाग रही है और वो अपनी पापा के बारे में सोच रही है। बॉम्ब को पापा संभाल लेंगे, पर मुझे मम्मा को ढूंढना है। उसने हमारे बड़े बड़े हथियारों को मौत के घाट उतार दिया। वो बहुत खतरनाक है। कोई ये सोच रहा है, इसने अपनी टेलीपैथी से सुन लिया। बुरे इंसान की आवाज़, यही मेरा मौका है। मैं यहाँ से अच्छे पैसे कमा चुका हूँ। हाइना के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी पल मौज मस्ती करते हुए बिता लो। ये वही आदमी है जिसने रेडियो और बहुत सारे स्पीकर्स लगा रखे थे। आन्या को ये आवाज़ जहाज़ के सामने से आ रही है। जल्दी ये जहाज़ समंदर में डूब जाएगा। हाँ, बुरे इंसान की आवाज़ चली गई। जाने दो, मुझे मम्मा को ढूंढना है। शिप के पोक के ऊपर। ये तो मम्मा का नोकीला हथियार है। आन्या उसे निकालने की कोशिश कर रही है, उसे निकल नहीं रहा क्योंकि वो फंस रखा है और उसकी मदर उसके साथ लड़ रही है ऊपर उस बुरे इंसान के साथ। इतना काफ़ी नहीं है क्या? इतनी दूरी से वार करना मुमकिन नहीं है। मम्मी वहाँ ऊपर है, हथियार के बिना मम्मी परेशान होगी। ऊपर कैसे जाऊँ? पर आन्या मम्मा की मदद ज़रूर करेगी। उसने अपने मदर से सीखी हुई जो डॉट बॉल खेलते हुए सीखा था, उस ट्रिक से पूरी जान से उसका वेपन फेंका और उसने ऊपर आखिरकार वेपन पहुंचा ही दिया। और किसी की आवाज़ सुनी उसने। ओए, आवाज़ मत करो। ओह, ये वो मैं नहीं था, तो फिर वो कौन था? दो लोग योर को मारने के लिए छुपके से पीछे से गोली चलाने के लिए आ रहे हैं। अगर उस लड़की ने हमें देख लिया तो हमारी खैर नहीं। हाँ, जानता हूँ, वो अभी बॉस के साथ फाइट करने में बिजी है। यही मौका है, हम अभी ये फ़ायदा उठाकर ग्रेचर तक पहुँच जाएंगे। हम कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे? उन्हें मारकर हम जल्द से जल्द लौट जाएंगे। चलो चलते हैं। पर अन्य ने जो वेपन फेंका था, उस वेपन पे उसका पैर फिसल के गिर गया और वो वेपन उसी को लग गया और उसके हाथ से गोलियां चली जो दूसरे पर चल गई। तो उस वेपन से दोनों के दोनों मर गए। एक को वेपन लग गया, एक को गोलियां लग गई और ये अंदर घबरा रहे हैं गोलियों की आवाज़ से। और अन्या, यही तो मैं चाहती थी। अरे, गोलियां चल रही थी। हाँ, वो तो मेरा। उसने अपना वेपन निकाला और उसकी तलवार से, मतलब अपने वेपन से उसका अपना डिफेंस कर रही है और अटैक भी। आ जाओ, मेरा अगला हमला तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यॉर की आंखों में पूरी खौफ नज़र आ रहा है। ओह, मतलब सामने वाला डर जाएगा अच्छी तरीके से, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रखा है। बेवकूफ़ों की तरह सामने से था वह बोल रही है। पर उसे गोली लग गई। वो गोली चलाने वाला था, उसको गोली लग गई हाथ में उसके। और उसके बाद उसने देखा कि ये हमारी चलाई थी चीफ ने और ये आर्मी की आदमी। और इनकी फ़ाइट बहुत ज़बरदस्त चल रही है दोनों की। अरे खुल जा भाई। और दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया और ये फाइनल अटैक था जिसमें यह आदमी आखिरकार हार गया। वाह, नाइस फाइट। अन्य, पता नहीं ऊपर क्या हो रहा होगा। आखिरकार ये ख़त्म हुआ। मैं थक गई हूँ। उसकी मम्मा सोच रहे हैं। अन्या ने योर के थॉट्स सुन लिए और वो बड़ी सी ब्रॉड स्माइल कर रही है। मामा, वाओ, थैंक्स टू मी। मुझे थैंक यू बोलो। आखिरकार अन्या ने कर दिखाया ऐसा। मुझे और कसम को वहाँ से निकालना होगा। बम की तार काटी और ये बम फाइनली डिफ्यूज़ हो गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया।
अरे इस बॉम्ब से ज़्यादा तो मैं खुफिया पुलिस की मौजूदगी से घबराया हुआ हूँ। लॉयड सोच रहा है, पर लॉयड कुछ सोच रहा है। और ये बुरा आदमी, ओह अलविदा प्रिंसेस लॉरेलॉयड, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा आखिरी सलाम कबूल करता हूँ। और दूसरे बॉम्ब में भी अभी टिक 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 चल रहा है। मिशन हमारा पहले ख़त्म हो चुका है, बट हम कंटिन्यू रखेंगे। आह, सोच रही हूँ मेरा ये वेपन ऊपर आया कैसे होगा। क्या किसी ने, ओह मम्मा मुझे देख लेंगी। अन्या वहाँ से भाग गई। ओह मुझे लगता है हवा से उड़ के आ गया होगा। वाह यार, ये बिल्कुल इनोसेंट है, स्ट्रॉन्ग है बट इनोसेंट है। वेपन कैसे उड़ के आ सकता है। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। आप कहाँ हैं चीफ, आप ठीक तो है ना? तुम्हारा मतलब यहाँ पे और भी बॉम्ब है? देखिए सर, अगर उनका लक्ष्य जहाज़ को डुबाना ही है तो यहाँ पर एक बॉम्ब से काम नहीं चलेगा। क्या? लेकिन फिर तो हमें सारे गेस्ट को जहाज़ से उतारना होगा। लेकिन उतारेंगे कहाँ? हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि बॉम्ब कहाँ कहाँ हैं और कितने लगे हैं। और यहाँ पर बहुत से वीआईपीज़ भी हैं, और ये खबर बाहर निकली तो अफरा तफरी मच जाएगी। शायद खुफिया पुलिस की बात कर रहा है, लॉर्ड सोच रहा है। पता है ये घोषणा सुनते ही क्या होगा? सुनो, तुम हर जगह जाकर तलाशी लो, क्रू की भी। और ध्यान रहे वीआईपीज़ को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। मुझे डे केयर सेंटर जाना होगा, वह नहीं तो वो दीदी मुझे डांटेंगी। आनिया भाग रही है उसी के पास से, उसका वो जो मारने आए थे दूसरा बुरा आदमी है, ये निकल रहा है, जो स्मेल करके पता कर लेता है सारी चीज़ें। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, इस गोली को निकालना होगा। अकेले हमला करना मुश्किल है, सबको इकट्ठा करना होगा, फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे एक और बुरा आदमी, अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? उसने स्मेल किया, अरे ये खुशबू, ये तो बॉम्ब की है। क्या उस घड़ी में भी बॉम्ब है? पापा जिस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत से बॉम्ब हैं। मतलब उसने हमें धोखा दिया। वाह यार, मतलब है तो बुरा इंसान बट पावर बहुत अच्छी है इसके पास। बहुत मेहनत लगी होगी इसे ये बिल्ड करने में कि वो स्मेल करके चीज़ें बता सकता है। कंटिन्यू करते हैं। ओह नो, मुझे पापा को पता नहीं होगा। बट पापा कहाँ है मुझे नहीं पता, और मैंने पापा को ये बात बता दी तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। गए काम से, किसने सोचा इस जगह पर बॉम्ब होगा। मुझे लोअर टेक की तलाशी लेने को कहा गया है, पर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? ज़रा सुनिए अंकल। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या काम है? मैंने अभी देखा कि यहाँ पर एक अंकल आए और उन्होंने उस घड़ी के ऊपर छींक दिया, प्लीज़ उसे साफ़ करवा दीजिए। छींक दिया? माफ़ी चाहूँगा बेटा, फ़िलहाल मैं जल्दी में हूँ। क्या? लेकिन अंकल, क्या? एक मिनट, ये मुझसे किसी अनजान आदमी की बात कर रही है, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है चलो एक बार देख ही लेते हैं। हाँ, काम पूरा हुआ, जल्द ही ये जहाज़ कब्रिस्तान में बदल जाएगा। तभी एक आवाज़ आई रस्सी की, और इसने देखा, और वो जिसके हाथ में चोट लग गई थी स्मेल करके चीज़ें पता कर लेता है, बोट में कूदा। हाँ, क्या हाल है मिस्टर गद्दार, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? हाँ, तो तुम जिंदा हो? शिप में बॉम्ब तुमने लगाई ना, यानी तुम हमें भी उड़ाने की फिराक में थे। बोलने से पहले सोच लिया करो, टारगेट और गार्डन को उड़ाने का यही एक सही मौका है। और जो शिप पर हमारे लोग हैं उनका क्या होगा? सोचा है उनका क्या होगा? खुद ही बता दो, वो क्या इतने ज़रूरी हैं तुम्हारे लिए? चलो ज़्यादा बोलना बंद करो, मैंने बॉम्ब इस तरीके से लगाए हैं कि किसी को खबर ही नहीं होगी, और सबको लगेगा कि ये बॉम्ब पश्चिमी लोगों ने लगाए हैं, और ये काम कर गया तो जंग शुरू हो जाएगी, और तुम ढेरों हथियार बेचोगे। ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर तुमसे किसने कहा कि हम दोनों जाएंगे? इस बोट में सिर्फ एक ही इंसान की जगह है, और वो मैं हूँ। अगर ऐसी बात है तो जो ज़िंदा रहेगा वो ही बोट से जाएगा। और दूसरी तरफ फ़ोन रिंग हुआ। सुनिए सर, उन्हें 3 और बॉम्ब मिले हैं। जी समझा। बॉम्ब की लोकेशन के हिसाब से ये सारे बॉम्ब एक ही शख्स ने लगाए होंगे। मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उन्हें याद रखना और सावधान रहना। ओह ये हो गया, उसने एक और बॉम्ब डिफ्यूज़ किया। क्या? अपर डेक पर भी? ये यहाँ है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच वो जहाज़ को डुबाना नहीं चाहते थे। दूसरा कॉलिग, वो रूटीन मेंटेनेंस है, समझ आते हैं, यहाँ से लोगों को दूर भेजना होगा। अरे नहीं, ये कभी भी फट सकता है, अब क्या करूँ? उसने क्लॉक ही तोड़ दी। अब मुझे इसे समुद्र में फेंकना होगा। दूसरी तरफ ये दोनों जंगलियों की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि ये है ही जंगली।
मरने से पहले एक और बात सुन लो। अभी यहाँ पे आतिशबाजी एक और बार होने वाली है मेरे लगाए हुए बम की वजह से, और इसकी अब शुरुआत होगी सुरीली आवाज़ों से, और मैं इस सब का लुत्फ़ उठाऊँगा। अरे रुकिए सर, वो एक एंटीक पीस है, मतलब यहाँ पे जान खतरे में है और इसे अपने एंटीक पीस की लगी है, अपने साथ अर्थी पे लेके जाएगा ना ये एंटीक पीस। चलो कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए हैं और इनके ऊपर ही आकर बॉम्ब फट गया और दोनों टपक गए। बेचारों को अर्थी भी नसीब नहीं हो। चलो आगे करते हैं। बेचारे तो नहीं थे खैर वो, लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा हुआ। अरे ये तो बहुत करीब था, तुम कुछ बोल रहे थे। वो बेचारा अभी भी घड़ी के लिए रो रहा है। खैर ये कैसी आवाज़ थी? आतिशबाजी दोबारा शुरू हो गई। इससे पहले कि किसी को शक हो, गेस्ट के सामने जाके बहाना बना दो। काम हो गया, उन्होंने बम फटने से रोक लिया, वो भी आन्या की वजह से। तुम यहाँ हो, कहाँ चली गई थी तुम? वो दीदी मुझे ज़ोर से वॉशरूम जाना था इसीलिए। तो मुझे बताना था ना। बट मेरा काम तो अभी भी बाकी है। क्या तुम अभी तक वॉशरूम नहीं गई? वो अपने काम की बात कर रही है, उसे वॉशरूम लग रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक पूरे जहाज़ की तलाशी लो, पता नहीं आतंकवादी और कहाँ गेस्ट के बीच में छुपे हों। खुफिया पुलिस को बता दो, अगले 24 घंटे तक सभी को चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है सर। और व्हेल मछलियों ने, जो मछली हैं, उनका एक एक हड्डी चबा डाली। चलो उनका पेट पूजा भी हो गई। जब बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था उसी तरफ और मुझे अभी एक किसी बॉम्ब के फटने की आवाज़ सुनाई थी। लगता है कोई आतंकवादी रह गया होगा। खैर दूसरी तरफ बोट तैयार है, शिप उनकी जो छोटी यार्ड है वो तैयार है। तुम हर हाल में सावधान रहो, वक्त कम है इसलिए बोट को अभी उतारना होगा। जब तक आप उस तरफ ना पहुंच जाएं तब तक इस कपड़े से बाहर मत निकलना। वहाँ भी आप अपना ख्याल रखिएगा। मिसिस गिरे ने यॉर्क को गले लगा दिया और थैंक यू सब चीज़ों के लिए। मेरे क्लोथ्स गंदे हैं। और हमारा जो ग्रैम है वो अपनी लैंग्वेज में बड़ा हैप्पी हो रहा है। उसकी मम्मा, ग्रैम को भी तुम्हें गले लगाना है। पर मेरे कपड़े ख़राब हैं, मैं गंदे हो रखी हूँ, पर इन्हीं हाथों ने आज इसकी जान बचाई है। ओह, तो उसने योर ने उस बेबी को गले लगा लिया। तुमने अपने इन हाथों से इस बच्चे की जान बचाई है, भविष्य बचाया है। ग्रैम भी बहुत खुश हो रहा है गले लगाकर। ये एहसास बहुत अलग है। और उसने उसे गले लगाया और वो इस बार रोया भी नहीं। मिसेस ग्रे सोच रही हैं, तुम्हारे क्या ख्याल हैं, तुम्हारे क्या सपने हैं, तुम क्या सोचती हो, शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, लेकिन मेरी दुआ है कि तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा खुश रहे। अलविदा यार। लगता नहीं अब कोई प्रॉब्लम होगी, हमें उनके वहाँ पे जाने का बस इंतज़ार करना होगा। सुबह सूरज निकलने तक तुम पूरी सावधानी बरतना। यहाँ जो हुआ उसकी वजह से इमोशनल मत होना। याद रखना हम सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाले सिपाही हैं। जी हाँ, माफ़ी चाहूँगी। अच्छा वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। फॉर्जर कह रहा था जब कल जहाज़ आइलैंड पे डॉक करेगा तो तुम मुझसे मिलने आ जाना। हाँ हाँ, ऐसा लॉयड ने कहा, पर मैं ऐसे कैसे? सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मतलब साफ़ सफाई जो करनी है, और इस काम के इनाम के तौर पे एक असाइनमेंट पे जाओ। यॉर्क की तरफ उन्होंने अपना हैंडकरचीफ फेंका। अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और हाँ ये चोटें दिख ना पाएँ। मैं पूरा ख्याल रखूँगी, स्विम सूट नहीं पहनूंगी। हाँ, शुक्र है मैं अब चैन की सांस ले सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आगे खुफिया पुलिस सब संभाल लेगी। वो किड्स रूम में आया, गेट खोला। माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए। आन्या सो चुकी है, आपका इंतज़ार करते करते इसकी आंख लग गई, माफ़ी चाहता हूँ। ये एक इमरजेंसी थी और हर बार की तरह मुझे इस बार भी अपने परिवार को आगे छोड़ना पड़ा। कैसी बातें कर रहे हो ट्वाइलाइट? ये परिवार तुम्हारे मिशन का हिस्सा है। नहीं, मिशन वेकेशन एक असली मिशन नहीं है, पर इसे निभाना तो है। तो ऐसे ही हमारा शानदार फाइटिंग मिशन कंप्लीट होता है, लेकिन हाँ अभी मिशन वेकेशन कंटिन्यू होगा क्योंकि आन्या का अभी तो एडवेंचर शुरू होगा, क्योंकि अभी तक तो वो बहुत ज़्यादा उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से अपनी मदर की हेल्प करना, पापा की हेल्प करना और बहुत सारी चीज़ें। पर अब एक्चुअली में उसकी वेकेशन स्टार्ट होगी, वो कहाँ जाती है, क्या क्या देखती है, ये हमें पता चलेगा। रिजॉर्ट आइलैंड। आखिरकार आन्या आइलैंड पे पहुंची गई। सुपर लैंडिंग। ध्यान से बेटा, चोट ना लग जाए। शुक्र है सुरक्षा विभाग के सभी लोग आतंकवादियों को ढूंढने में जुटे हैं, लेकिन उनकी इस कड़ी नज़र से मुझे भी बचकर रहना होगा। पापा, सुना है एक नॉर्मल पिता अपनी बेटी के साथ ऐसे समय में खेल कूद करते हैं, वो इंजॉय करते हैं। क्या? ठीक है, तो हम भी इंजॉय करेंगे। पापा कितने भोले हैं। हाँ, योर स्माइल कर रही है। योर मामा। यार तुम्हें मेरा मैसेज मिला था? हाँ, और इसलिए उन्होंने आज मुझे छुट्टी भी दे दी।
और यार, तुम्हारा फेस तो सूजा हुआ लग रहा है। ओ, उन कपल में एक कपल में लड़ाई हो गई थी, तो उनके बीच में मैं चली गई तो मुझे भी लग गई। ओह अच्छा, ऐसी बात है। और उस डील का क्या हुआ? वो नहीं हो पाई, पर मैंने पूरी कोशिश की थी और वो जाते वक्त भी मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने सोचा इससे ज़्यादा क्या चाहिए। चलो कोई बात नहीं। तो आज आप भी हमारे साथ खेलोगी? हाँ, आज हम जम कर खेलेंगे। चलो मज़े करें, ये अच्छा है। वो लोग चल दिए अपने एडवेंचर पर। यहाँ पर आन्या एक कैट को पकड़ रही है और ये जिप लाइन में, और वो साइकिलिंग कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही तेज़ चला रही है साइकिल। और वो गुफा में भी गए। उसके बाद हॉर्स राइडिंग, यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल परफेक्टली, और वहाँ पे योर पूरा अलग ही उसका चल रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा स्विंग। और स्विंग भी बहुत स्पीड में। और यहाँ पर सैंड हाउस बना रहे हैं। आन्या ने मेहनत करके ऐसा घर बनाया और उसके पापा ने पूरा महल बना दिया। आन्या बहुत हैप्पी है। अरे वाह, ये तो बॉन जैसे हैं। ये और स्माइल करते हुए। यहाँ कितनी शांति है ना। हाँ वो तो है। हालांकि लॉयड सोच रहा है उस जहाज़ पर शांति का नामो निशान नहीं था। ये और भी काफ़ी रिलीफ फील कर रही है। काश ऐसी शांति दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रह पाती। मैं हर हाल में इसे बरकरार रखूंगी। मामा, पापा, मैं समंदर में जाकर मछलियाँ देखना चाहती हूँ। ओह, पर इसके लिए तो हमें स्विमिंग सूट पहनना पड़ेगा। गए काम से। अगर उन्होंने मेरा घाव देख लिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जाने देते हैं। अगर मछली ने मुझे खा लिया तो पर एक मिनट, इस स्विम सूट में तो मेरा घाव नहीं दिखेगा। हम ज़रूर जाएंगे प्यारी आन्या, और तुम बेफिक्र रहो, वहाँ पे शार्क नहीं होगी, और होगी तो मैं उसे मार के भगा दूंगी। और ये समुद्र में और इतनी सारी फिशेस के बीच, वाओ, मछलियाँ कितनी प्यारी हैं। हाँ, ये तो काफ़ी टेस्टी भी लग रही हैं। और फिर वो वहाँ पे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब चलो सर्फिंग करते हैं। चलो चलें। ठीक है, मैं धक्का दे रही हूँ, वेव का आने का इंतज़ार करेंगे। ओके। योर ने आन्या को कुछ ज़्यादा ही तेज़ धक्का दे दिया। अरे ये क्या, मैं काम से आने के बाद अपने पावर पे कंट्रोल करना भूल ही गई। और आन्या गिरने ही वाली थी, तभी लॉयड ने बड़ी शानदार तरीके से आन्या को पकड़ लिया। आन्या, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ़ कर दो। फिर से करो, मुझे मज़ा आया, इतना ही काफ़ी है। ये आज तो मज़ा ही आ गया, हमें भी बहुत मज़ा आया। खेल कूद में समय का पता नहीं चला। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। सही बात है। योर को नींद आ रही है। मैं बिना आराम किए लड़ती रही, अब मुझे नींद आ रही है। और वो लॉयड के शोल्डर पे चलते चलते सो गई। योर सा, ये क्या? पापा, आन्या को भी नींद आ रही है, गोदी ले लो। हाँ। और फिर लॉयड दोनों को गोद में उठा के शिप पे लेके जा रहा है, और सब उन्हें नोटिस कर रहे हैं। धत, आन्या से तो ये ही उम्मीद थी, पर योर सा भी शायद वो काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी रही होगी। और ऊपर से आन्या के साथ भी तो इतना खेल रही थी। आराम करो। और वो उसे शिप पर लेके गए। अब आगे। और वो घर जाने के बाद बॉन्ड कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया और फ्रैंकी गुस्से में है। फिर उन्होंने चाय पी और फैमिली टाइम। शिप पर जो कुछ भी हुआ उसमें उसके बारे में कोई घोषणा नहीं हुई। मतलब लॉयड घर पे आ गया है, अब वो अपने काम पर वापस आ गया। लगता है वहाँ से कई लोग लौटे नहीं हैं, और वो सभी फेक आईडीज़ के ज़रिए दाखिल हुए। मुझे भी वहाँ पर कई लोगों पर शक हो रहा था, लेकिन अगर वो दोनों देशों की शांति के बीच को खतरा लाना चाहते थे तो हमें
सतर्क रहना चाहिए। अगर खुफिया पुलिस की माने तो इसमें तीसरे देश का हाथ है। खैर, मुझे यकीन है वो इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, हमें उस तानिया से के बाहर से आने वाले खतरे से भी सतर्क रहना चाहिए। ये भी ऑपरेशन स्ट्रिक्स के अंडर रहता है। सावधान रहना। मैं समझ गया। तो बॉम्ब वाले हादसे के अलावा ये बताओ, तुम्हारी छुट्टी कैसी रही? आन्या को वहाँ पर मज़ा आया या नहीं? आन्या को तो वहाँ बहुत मज़ा आया, पर उसके मज़े के चक्कर में मैं थक चुका हूँ। उसे सच में परवाह नहीं या सिर्फ नाटक कर रहा है, कौन जाने। हाँ, दूसरी तरफ योर और आन्या सो गए। आन्या ड्राइंग करती करती सो गई और बॉन्ड भी। अब नेक्स्ट मिशन। तो नेक्स्ट मिशन है हमारा आन्या के स्कूल से स्टार्ट होता है। सब बच्चे पूछ रहे हैं एक दूसरे से, तुमने छुट्टियों में क्या किया, तुम कहाँ गए थे? और आन्या बड़ी क्यूट से स्माइल के साथ, प्राउड स्माइल के साथ स्कूल में एंटर कर रही है। हेलो आन्या, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। गुड मॉर्निंग। अरे, तुम तो टैन होके लौटी हो आन्या। क्या तुम सच में जानना चाहती हो मैं कहाँ गई थी? जब आन्या समुंदर के किनारे खड़ी थी, तब हुई एक एडवेंचर की शुरुआत। क्या? बेकी सोचिए, क्या ये कोई डायलॉग है? आन्या का ये एडवेंचर हुआ था एक शानदार लग्जरी क्रूज शिप पर। क्या? डेमियन भी और हमारी बेकी भी। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम क्या कोई सेलिब्रिटी हो आन्या? क्या बात कर रही हो? तुम्हें वहाँ पर एक लग्जरी शानदार क्रूज शिप पर सवारी करने का मौका मिला? सुनो बेवकूफ़, तुम्हें आन्या से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ आन्या सा, क्या प्लीज़ पूरा फौजी परिवार मेरे घर आ सकता है? ये हमारी आन्या की जस्ट इमेजिनेशन है। प्लान बी सक्सेसफुल। वो स्कूल आते के साथ अपने प्लान बी में लग गई। बट रियलिटी। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या? वो बहुत बड़ा जहाज़ था और उसका नाम प्रिंसेस लॉरा ब्लाई था। उसने नाम ही चेंज कर दिया। ओह, तुम्हारा मतलब प्रिंसेस लॉरा लाई? मैंने भी उस पर पहले सफ़र किया है, पर मुझे वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। मैं इम्पीरियल स्वीट में थी, बट वो भी हमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। क्या? मैं तो वहाँ थर्ड क्लास में रुकी थी। और उसके दोस्तों ने हंसना शुरू कर दिया डेमियन के। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो थर्ड क्लास में घूम के आके अपना सबके सामने डिक्लेयर करे। और आन्या, क्या? उसका पोपट हो गया। बस भी करो, ऐसे गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमारे डेमियन ने बोला। 2 दिन पहले मैं हेलीकॉप्टर में गया था। वहाँ का हमने शानदार आसमान देखा। हम तो वायन के एक 5 स्टार होटल में रुके थे। वहाँ पे हमने बहुत शानदार खाना खाया। ओह, तो क्या? तो मैंने अपने पापा से कहा मुझे बर्लिंगटन नाम की रेचल के साथ पार्टी करनी है। तो मैंने वहाँ जाकर ढेर सारे लोगों के साथ जाकर ढेर सारी गॉसिप सुनी। मतलब एक्टर और एक्ट्रेस के साथ जाके इसने पार्टी करी है बेसिकली, क्योंकि एक बर्लिन क्लब के नाम का ऐप इनका कोई कार्टून नहीं, लव लाइफ वाला सीरियल है जिसकी बात ये करती रहती है। आन्या से भी आन्या को कुछ समझ नहीं आता, तो उसी एक्ट्रेस के साथ जाके ये पार्टी करके आई है। और सब की सब पूरी क्लास। क्या सच में? वाह बेकी, क्या बात है। ब्लैक बेल्ट इंडस्ट्रियल की अलग ही बात है। तुम हम सब से अलग हो। अरे, मुझे रेचल के बारे में कुछ बताओ ना। क्या वो सच में उतनी ही खूबसूरत है? क्या तुम मुझे भी उनसे मिलवा सकती हो? आन्या, हाँ। गुस्सा आ गया उसे बहुत ज़्यादा। क्या हुआ आन्या? आन्या खड़ी होके, शायद तुम जानते नहीं, आन्या के जहाज़ पर 100 से भी ज़्यादा बुरे लोग थे। बुरे लोगों से तुम्हारा क्या मतलब? क्या वो फिल्मों में काम करने वाले विलन थे? बताओ ना कौन से विलन्स थे। आन्या अब सच तो बता नहीं सकती, वो स्माइल करके अब झूठ बोलेगी।
कुछ बुरे लोग तो दूसरे दूसरे देशों से आए थे। ये तो सच बोला। इन्हें लग रहा है कि एक्ट्रेस से मिल गया। ये क्या, तुम दूसरे देशों के एक्ट्रेस से मिली? चलो भी, अब मुझे उनका नाम भी बताओ। पहला वाला था सिकंदर चेन बार्नबी। उसने उस गुंडे का नाम बताया जो सबसे ज़्यादा खतरनाक था। सब शॉक्ड। हो, वो कौन है? ये कौन है? हम तो इन्हें जानते भी नहीं। वहाँ पे कोई फेमस इंसान नहीं था। आन्या, हाँ, उसमें वहाँ पर एक आदमी था जो टेलीपोर्ट कर सकता था। उसने अब झूठी कहानी बनाना शुरू कर दी। क्या वो कोई सर्कस वाला था? नहीं, विलन्स थे। सबने हंसना शुरू कर दिया। विलन्स? ऐसे विलन्स थे? तुम सच में बोल रही हो? तुम अब तो कहोगे कि पायलट्स विलन्स थे। न्यूज़ में तो इन सभी की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे हाँ, इस हादसे को तो दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया होगा ना। इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए। में न्यूज़ में नहीं आया क्योंकि वो बुरे लोग की खुफिया गैंग में से थे। इसके बारे में तो हमारी सरकार भी नहीं जानती, बल्कि वो तो पानी में से निकलकर हमारी शिप में आए थे। उनका लीडर था एक ऑक्टोपस एलियन। पर सुपर आन्या ने उनके साथ चुपके से एक लड़ाई लड़ी। और वो सोच रही है, वैसे लड़ाई तो मम्मी ने लड़ी थी। कर रहे आन्या को इग्नोर कर दिया और आन्या वहीं पर बैठ गई। वैसे मास्टर डेमियन, ये लड़की भी अलग ही है। झूठ बोलना तो कोई इससे सीखे। झूठ बोलने में तो कोई इससे ज़्यादा माहिर नहीं है। मैं तो बस उसे देखता ही रह जाता हूँ। वैसे ये ऑक्टोपल पीपल दिखते कैसे होंगे? उसके दोस्त हंस रहे हैं। चलो जल्दी से सब बैठ जाओ। तो सब ने छुट्टियों में मज़े किए या नहीं? सर, जैसे आन्या ने ऑक्टोपस एलियन को हरा के मज़े किए, वैसे मज़े क्या सर? उसका मजाक बना रहे हैं सब। ओह, फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा, है ना? टीचर ने ऐसा पूछा। और फिर आन्या चलते हुए जा रही है। और बेकी, मैं समझती हूँ आन्या, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम दूसरों को दूसरों से ज़्यादा खुद को बड़ा दिखा पाएँ। बेसिकली अमीरी वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। बच्चों के दिमाग में अभी से अमीरी गरीबी डाल दी गई है। कंटिन्यू करते हैं। पर तुम्हें हमेशा अपने ऊपर ध्यान देते हुए एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, जिसका सपना तुमने हमेशा देखा है। ऐसा मेरी मम्मी कहती है। ओह बेकी, आन्या को थोड़ा सा सहारा मिला। पर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारा भी मेरी तरह कोई दोस्त नहीं बचेगा आन्या। आन्या पूरी तरीके से सुन्न हो गई। और यहाँ पर यूरी आया अपनी दीदी से मिलने। यार यार, इट्स रियली यू, तुम यहाँ पर हो सच में? आपको देखे मानो जैसे अरसा ही हो गया। उसके बाद उन लोगों ने चाय पी और वो अभी भी उछल कूद कर रहा है। लॉयड चाय पी रहा है। तुम्हारे लिए तोहफा, मैं इसे ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगा। अरे अरे, यूरी से खाया नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी फ़ोटो खींचकर इसे संभाल कर रखूँगा दीदी। कितना शोर मचा रहा है ये। मैं घर आ गई। वेलकम होम। हाँ, कुछ हुआ क्या आन्या? तुम फेमस होने के लिए झूठ बोल रही थी, इसलिए तुम्हारा मजाक उड़ाया गया। सबने मुझे झूठी बुलाया। आन्या को बहुत रोना आ रहा था। पर तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? प्लान बी के लिए। तुम्हें कैसे पता? आन्या सोच रही है। मैं फेमस होना चाहती थी। ओह। इंसान अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर झूठ बोलता है और बर्बाद होता है। अगर तुम्हें किसी और की तरह मशहूर बनना है तो दिमाग लगाकर एक प्लान बनाना होगा। सोच समझ कर प्लान इकट्ठा कर कर एक जानकारी बनाओ जो कि ताकि झूठ झूठ ना लगे। और बीच बीच में चुटकी भर सच डालते रहो। और ख्याल रहे बोलते बोलते बह ना जाओ। और ये सब अभी तक लॉयड सोच रहा था। पर उसने आन्या को बोला, ओह अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी तरफ यूरी, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत झूठ बोलते हैं और मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मैं अपनी दीदी के लिए झूठ बोलता हूँ और उनके लिए बोला गया झूठ बुरा नहीं है। और वो आन्या को बोलता है सच में। अभी तक वो इमेजिन कर रहा था, मन में बोल रहा था वो अभी तक। झूठ बोलने से ज़्यादा घटिया और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें जब तक हो सके झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें खुद से और अपने लोगों से ईमानदार रहना चाहिए। और ये तीनों ही झूठे हैं। मतलब एक अपनी स्पाई वाली पहचान छुपा रहा है, एक जासूस सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है वो छुपा रहा है, एक खूनी है वो छुपा रही है, और अन्य इन तीनों की तरफ ऐसे देख रही है। झूठ बोलना बहुत मेहनत का काम है, ये मुझसे नहीं होगा।